अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हसन नवाज़। होप सो आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मुताला पाकिस्तान का ये हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट है। इसमें हमने पहले जो उनसे पढ़ा वो नेशनलाइजेशन के असरात पढ़े थे। वो असरात हमने तलीम पर पढ़े, उसके अलावा जो लेबर वाले पढ़े, तिजारत और कामर्स मतलब सनत वाले पढ़े, तिजारत और कामर्स वाले पढ़े। ठीक है, अब जो उनसा ये क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोग के सामने है, मैंने हेडिंग दी हुई है। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं या आपके बोर्ड के टेस्ट होंगे, बोर्ड का पेपर होगा सॉरी, या जो आपके स्कूल में टेस्ट होंगे, बेटा ये उसके अतबार से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपके जिनसे फर्स्ट चैप्टर में जो 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें फॉर श्योर होता है कि यही क्वेश्चन आने हैं, उनमें एक क्वेश्चन ये वाला जो आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बहुत ही ध्यान से और तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपको इसकी हर चीज़ समझ आ जाए। टोटल बेटा इसके 12 पॉइंट्स हैं। ठीक है, टोटल इसके 12 पॉइंट्स हैं और वही हैं जो आप लोग के सामने इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 1973 के आइन के अहम पहलू। 1973 का जो उनसा आइन बनाया गया था, आइन से मुराद कानून बनाया गया था। मुल्क को इससे पहले जो उनसे थे हमारे मुल्क में 2 आइन पहले बनाए गए थे, एक 1956 में और एक 1962 में। 1973 का जो उनसा आइन है वो आज तक चल रहा है, मतलब 2020 अभी तक जा रहा है, ऑन गोइंग है। तो अभी तक जो उनसा आइन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो 1973 का आइन है। ठीक है, सो अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको पॉइंट आफ्टर पॉइंट आपको इसकी जो सी है डिस्क्रिप्शन भी दूँ, आपको बताता भी चलूँ कि इसको डिस्क्राइब भी करता चाहूँ कि आप लोगों को किस तरह ये ज़्यादा सहल आसान लगेगा। सो पहला टॉपिक जो पहला पॉइंट है हमारा वो है बेटा इफ्तिताहिया। इफ्तिताहिया मतलब किसी भी चीज़ का आगाज़। ठीक है, जब भी कोई जैसे कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते हैं। ठीक है, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो जो हमारा 1973 का आइन जो बनाया गया था इसका जो सा इफ्तिताह था, जो इसका आगाज़ था, वो भी ऑब्वियसली वो भी किससे था, वो खुदा ताला से था। ठीक है, मतलब कि जितने भी इख्तियारात होंगे, आइन किसके लिए बनाया गया था, मुल्क के लिए। मतलब कि मुल्क के जितने भी इख्तियारात हैं, ठीक है, जिसके पास भी जो भी इख्तियारात होंगे वो इसको अल्लाह ताला के इख्तियारात समझ के, अल्लाह ताला की एक मुक़द्दस अमानत समझ के वो अपने सारे के सारे इख्तियारात को बखूबी अपने फ़राइज़ को से आशना होते हुए अपने जो जितने भी उसके फ़राइज़ होंगे उनको निभाएगा। ठीक है, और उसके जितने भी फ़राइज़ होंगे, जितने भी उसके काम होंगे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे। ठीक है, इसमें ना फिर 1985 मैं इधर लिखा हूँ, माइट सो कि आप होप सो कि आपको 1985 1985 में ना, इसमें 1973 के आइन में ना एक तब्दीली की गई थी। ठीक है, ठीक है, 1973 के आइन में एक तब्दीली की गई थी, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, वो कब की गई थी। ठीक है, तरमीम करने से मुराद होता है तब्दीली करना, तो वो कब की गई थी, 1985 में की गई थी। ओके बेटा, आगे हमारा जो सा नेक्स्ट टॉपिक है वो है तहरीरी आइन। इफ्तिताहिया हो गया, इफ्तिताहिया में यही है कि जितना भी जो भी कुछ होगा जिसके पास भी होगा वो अल्लाह ताला की अमानत समझ के कुरान और सुन्नत के मुताबिक सारे के सारे फैसले करेगा। ठीक है, इंसाफ के साथ हर चीज़ को सामने रखते हुए। उसका बेटा जो सा सेकंड पॉइंट है वो है तहरीरी आइन। तहरीरी आइन से मुराद, तहरीर से मतलब है लिखा हुआ। ठीक है, जो हमारा आइन है वो लिखा हुआ है, किताब की शक्ल में लिखा हुआ है। जिस तरह हम किताब पढ़ते हैं उसी तरह से हमारे आइन भी लिखा हुआ है, उसकी जितनी भी दफ़ात हैं वो सारी की सारी लिखी हुई हैं। इसके जो से हैं 280 दफ़ात हैं, 12 हिस्से हैं, मतलब 12 जिल्दें हैं इसकी। ठीक है, और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। ठीक है, गोशवारे कहते हैं जदवल को, एदाद शुमार की जो फहरिस्त होती है उसको गोशवारे कहते हैं। सो तहरीरी आइन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि इसकी 280 जो उनसी हैं वो दिफ़ात हैं। ठीक है, इसके 6 गोशवारे हैं, और इसके अलावा ये कितने हिस्सों में डिवाइड है, 12 हिस्सों में।
ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि इसके 280 दिफात हैं, 6 गोशवारियाँ और 12 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया 1973 के आइन को। अब आगे आ गया वफाकी आइन। वफाक किसे कहते हैं? जो मरकज़ी हुकूमत होती है उसको वफाक कहते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कि जैसे पहले आइन थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1956 और 1962 के आइन के बाद जो सा थर्ड आइन कॉन्स्टिट्यूट हमारे मुल्क में जो लागू हुआ वो 1973 का था। 1973 के आइन के मुताबिक जो सा वफाक पाकिस्तान है, मतलब जो पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत है, वो 4 सूबों पर थी। पाकिस्तान के कितने सूबे थे? 4 थे। ठीक है, अब KP के खैबर पख्तूनख्वा को मिला दिया गया तो अब 5 भी कहा जाता है, तो कुछ जो हैं इसको सिंध के साथ ही मिला देते हैं, तो 4 भी करते हैं इसको। उससे मुल्हिका इलाके से मुराद यहाँ पर होगा जो उससे मिले जुले जो उनसे इलाके हैं ना, जो उससे मिलने वाले इलाके हैं। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली, उसके बाद कबायली इलाके, फाटा वगैरह के जो उनसे इलाके हैं ना, उनको कबायली इलाके कहते हैं। ठीक है, कबाइल आपको पता है ना, जहाँ पर पंचायतें वगैरह हों, कबीले वगैरह बने हों। ठीक है, वो सारे के सारे किसके अंडर आएंगे? वफाक पाकिस्तान के अंदर। वफाक का मतलब होता ही ये है कि जो मरकज़ होता है, ठीक है, मरकज़ी हुकूमत के ऊपर अंडर जो उनसे वो सारे के सारे ये इलाका जात आएंगे। क्लियर हो गया? आ गया नीम इस्तवार। नीम का मतलब, नीम गर्म पानी पीते हैं ना, जो ना तो इतना ठंडा होता है और ना ही इतना ज़्यादा गर्म होता है। सो ये आइन की बात कर रहे हैं। सो आइन से मुराद होगा ऐसा आइन जिसमें तब्दीली ना तो इतनी ज़्यादा मुश्किल हो और ना ही इतनी ज़्यादा आसान हो। ठीक है, मतलब नीम इस्तवार आइन का मतलब ही ये होगा। इस्तवार का मतलब होता है पुख्ता, और नीम इस्तवार का मतलब होगा जो थोड़ा पुख्ता हो या आधा पुख्ता हो, जिसको तोड़ा जा भी सकता है और जिसको तोड़ा नहीं भी जा। तोड़ना इन द सेंस कि उसमें तब्दीली लाई भी जा सकती है और इसमें तब्दीली नहीं भी लाई जा सकती। सुन, इस अगर किसी भी कानून को पास किया, अब उसको कानून को पास करने के लिए अब उसमें तब्दीली लेकर आनी है, तो उसको बेटा उसमें तब्दीली तब ही आएगी जब 2/3 अक्सरियत उसके हक में वोट देगी। ठीक है, जब 2/3 उसकी हक जो सी सेनेट की और कौमी असम्बली की जो सी है ना, वो 2/3 जो सी है उसके हक में वोट देगी। मतलब अगर 30 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, तो 15 ने जो है उसके हक में वोट दिया है, तो फिर भी वो आइन मंजूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें कितनी चाहिए? 2/3 चाहिए। 2/3 अक्सरियत होगी तो फिर वो आइन जो सा है या तो मनसूख हो जाएगा या उसको कबूल कर लिया जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आ गया बेटा कौमी ज़ुबान। कौमी ज़ुबान जो उनसे कहा गया था 1973 के आइन में कि आने वाले 15 सालों में ना उर्दू कौमी ज़ुबान सरकारी ज़ुबान की हैसियत से हमारी चलेगी। सरकारी ज़ुबान से मुराद जो दफ्तरी ज़ुबान है। ठीक है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान कहा जाता है और है भी, अल्हम्दुलिल्लाह है भी। लेकिन हमारी जो सरकारी ज़ुबान है वो आप लोगों को पता है इंग्लिश है। हमने जितने भी लेटर लिखने होते हैं, जितने भी आजकल आपको जो सा वोकेशंस का इवन के जो आपको लेटर देखा आप लोगों ने देखा, वो भी कौन सी लैंग्वेज में था? वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, जो मुराद रास करता है या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई भी करता है, इवन कि आपके जिनसे स्कूल वाले भी करते हैं, तो वो भी किस में होती है? वो जो एप्लीकेशन होती है या जो वो आपको वाउचर जो भी कुछ देते हैं, वो सारे का सारा इंग्लिश में होता है। वो सरकारी ज़ुबान है। कहा गया था 15 साल बाद उर्दू ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान करार दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद बेटा जो सा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है इस्लामी आइन। ठीक है, इस्लामी आइन से क्या मुराद है? कि जो आइन बनाया जाएगा वो इस्लाम को ऑब्वियसली मद्देनज़र रख के बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है। ठीक है, तो इस्लामी आइन से क्या मुराद होगा कि जो सा मुल्क का सरबराह होगा, ठीक है, चाहे वो सदर है चाहे वज़ीर आज़म है, वो हमेशा क्या होगा, क्या होना चाहिए उसके लिए? वो मुसलमान होना उसका ज़रूरी है। ठीक है, उसका मुसलमान होना लाजमी है। और उसके अलावा हर शहरी का जो सा उस मुल्क में रहने वाले हर शहरी, मतलब पाकिस्तान के रहने वाले हर शहरी का जो सा एक बनता है, फ़र्ज़ है, वो क्या है कि वो अपनी जो सी ज़िंदगी है उसको इस्लाम के मुताबिक चलाए। मतलब वो जैसा चाहता है, जैसे हम लोग चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो तो हमें इंसाफ करना भी चाहिए।
हम चाहते हैं कि हमारे साथ सच बोला जाए तो हमें सच बोलना भी चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई हमें दुख ना दे तो हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो ये उसके बाद लिखा हुआ है इसमें ज़कात। उसके बाद आपको सूद का पता है। सूद, सूद कौन क्या होती है? वो रकम जो किसी को दी जाए और जब उससे कहा जाए कि मुझे रिटर्न करो, उससे उस रकम से ज़्यादा मुआवजा लिया जाए। मतलब अगर मैं आप लोगों को 1000 रुपया देता हूँ तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि यार जब तुमने मुझे ड्यू डेट पे देना है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे दूंगा कि अगर तुम मुझसे 1000 रुपया ले रहे हो तो तुमने जब मुझे वापस करना है 1000 रुपया नहीं करना, तुमने मुझे 1200 रुपया वापस करना है। ठीक है, सो जो उनसा 200 रुपया मैंने ऊपर लिया वो सारे का सारा सूद, बल्कि वो फिर सारे का सारा 1200 का 1200 ही सूद हो जाएगा। ठीक है, और ज़ुकात का आपको पता है, ज़ुकात जो उनसे हम अपने माल में से देते हैं। ठीक है, जैसे बदनी इबादत जो उनसी है वो नमाज है, रोज़ा है, और इसी तरह जो उनसी माली इबादत है वो ऑब्वियसली जो हम सदका खैरात और ज़ुकात अदा करते हैं, ये हमारी माली इबादत हो जाती है। ठीक है, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया, अदलिया से मुराद अदालत, आज़ाद से मुराद ख़ुद मुख्तार का मतलब जो आज़ाद होती है, मतलब कि जो अदालत होगी वो अपने कानून पेश करने में, कानून का फ़ैसला सुना सॉरी कोई भी फ़ैसला सुनाने में बहुत आज़ाद होगी। उसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई भी प्रेशर नहीं होगा। जो भी फ़ैसला होगा उसने अपनी जो खुद मुख्तारी को मद्देनज़र रखते हुए ही देना है। और जितने भी उसमें जज होंगे उनकी जो सी पोस्ट है, जो उनकी जॉब है, जो उनकी मुलाजमत है, उसको यकीनी बनाया जाएगा। मतलब ऐसे नहीं किसी भी जज को किसी भी टाइम टर्मिनेट कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है पार्लिमानी आइन। ठीक है, पार्लिमानी आइन, इसमें कौमी असम्बली का जिक्र है। कौमी असम्बली, कौमी असम्बली की जो उनकी बुनियाद होती है ना वो 5 साल होती है। जैसे कि आप लोग को पता है, अगर आप लोगों का थोड़ा सा पॉलिटिक्स के साथ इंटरेस्ट है, तो जो हमारे मुल्क में जो भी सदर या वज़ीर आज़म आता है, जो भी हुकूमत आती है, जो भी पार्टी आती है, उसका जो उनका टेन्योर होता है ना, जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, ऐसा है ना। 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, उसमें फिर जो उनकी पार्टी जीतती है तो उसको फिर वो उनमें से कोई सदर या वज़ीर आज़म तैनात हो जाता है। हमारे मुल्क में पार्लिमानी आइन है। पार्लिमानी का मतलब है जमहूरी आइन। जमहूरियत से क्या मुराद है? जिसमें आम लोगों को भी हक दिया जाता है कि वो अपनी आज़ादी ख्याल के साथ, ठीक है, अपने इस्तेस्वाब राय से कोई किसी भी पार्टी को चुने। ठीक है, जैसे कि मैं और आप जब वोट होते हैं तो हम लोग भी आम लोग हैं ना, हम लोग भी वोट कास्ट करने जाते हैं। अपनी आज़ादी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने कैंडिडेट के लिए कोई का इंतखाब करते हैं। ठीक है, सो पार्लिमानी आइन बनाया गया। पार्लिमानी आइन में कहा गया कि जो हकूमत है, हकूमत हकूमत का जो सरबराह होगा ना, हकूमत का, वो वज़ीर आज़म होगा। जैसे हमारे इमरान खान है इस वक्त। और जो मुल्क का सरबराह होगा वो जो सा है वो सदर होगा, जैसे कि आरफ अलवी साहब हैं इस वक्त। ठीक है, सो ये कहा गया कि जो पार्लिमानी आइन में जो क्या नाम लेते हैं, जो हमारी हुकूमत का सरबराह होगा वो हमारा कौन होगा? वज़ीर आज़म होगा। और जो हमारे मुल्क का सरबराह होगा वो कौन होगा? सदर होगा। अब सदर और वज़ीर आज़म को का चुनाव कैसे किया जाएगा? सदर को जो सा होगा कौमी असम्बली, सैनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करेंगी। सदर को कौन कौन करेगा? कौमी असम्बली करेगी, सैनेट करेगा, और चारों सूबों की जो सी असम्बलियाँ होती हैं, सूबाई असम्बली होती हैं, वो मुंतखब करेंगी। जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब, वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत करती है। कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल आता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, 2-3 पढ़ा था ना हमने। मतलब कि अगर किसी ने भी वज़ीर आज़म बनना है तो उसमें उसको कौमी असम्बली की जो सी नशिस्तें हैं, जितनी भी नशिस्तें हैं, वो हम अभी थोड़ा सा नीचे से आगे पढ़ेंगे, जितनी भी नशिस्तें हैं उसमें से 2/3 जो सी मेजॉरिटी उसको हासिल करनी है। ठीक है, वैसे कौमी असम्बली की जो सी नशिस्तें हैं वो 342 होती हैं, इसमें 2/3 लेनी है, मतलब मैक्सिमम सीट्स लेनी है, तो फिर वो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है। उसके बाद है आइन की बालादस्ती। आइन की बालादस्ती से मुराद है कि कानून को हर हाल में मानना है। अगर किसी भी शख्स ने ऐसा सोचा या सोचने की कोशिश की है, तो कानून को तोड़ा मुल्क के, उसके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा दायर किया जाएगा, उसको गद्दार करार दिया जाएगा और उसको उसके मुताबिक ही कोई ना कोई सज़ा दी जाएगी। आगे मेरा पुत्र है आइनी अदारे।
आइनी अदारे, इसमें 5 आइनी अदारे हैं, ठीक है। उसमें आपकी जो सी बुक है उसके ऊपर लिखा गया हुआ है कि मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात को सामने रखते हुए 5 आइनी अदारे बनाए गए थे। वो कौन कौन से हैं? मफादात की कौंसिल, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुहतसिब। मुहतसिब कहते हैं हिसाब लेना, जो वफाक का हिसाब लेते हैं, ठीक है। ये इदारे बनाए गए ताकि मुल्क में होने वाले जितने भी निज़ाम हैं, जितने भी दूसरे इदारे हैं, ये सब, ये जो हैं, ये हेड बनाए गए। इनके आगे जितने भी अदारे चल रहे थे वो सब डिवीज़न में थे, ठीक है। मतलब कि जितना भी नाव हाव होनी है, जितने भी प्रोसेस होगा, वो सारे का सारा यही अदारे देखेंगे, ठीक है। आगे जो सा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दो ईवानी मुकरना, दो से मुराद 2। ईवान का मतलब होता है जो हमारे ईवान है, 2 ईवान है हमारे, ठीक है। एक है बेटा सेनेट और दूसरा है कौमी असम्बली, ठीक है। कितने ईवान है हमारे? सेनेट और कौमी असम्बली। जो सा ईवान बाल है उसको सेनेट कहते हैं, और जो ईवान ज़ेरी हैं उसको कौमी असम्बली कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे 2 ईवान हैं, एक है सेनेट और दूसरा कौन सा है? कौमी असम्बली। जो ईवान बाला है उसको सेनेट कहते हैं, और जो ईवान ज़ेरी हैं उसको क्या कहते हैं? कौमी असम्बली कहते हैं, ठीक है। जो सेनेट है ये मुस्तकिल ईवान है, ठीक है, और इसकी मियाद कितनी है? 6 साल है। सेनेट की मियाद कितनी है? 6 साल, ठीक है। और सेनेट के जो से अरकान हैं बेटा वो हैं 114 मेंबर। सेनेट के जो से अरकान हैं वो हैं 114 मेंबर, जबकि कौमी असम्बली आपको यहाँ पर भी बताया था 342 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये 446 बन जाते हैं, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट के कुल तादाद, अरकान की कुल तादाद कितनी हो गई? 446। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 2 ईवान है, एक है ईवान बाला और एक है ईवान ज़ेरी। ईवान बाला किसे कहते हैं? सेनेट को। ईवान ज़ेरी किसे कहते हैं? कौमी असम्बली को। सेनेट की मियाद कितनी है? 6 साल। और सेनेट में मेंबर कितने हैं? 114। कौमी असम्बली में कितने हैं? 342। तो टोटल कितने हो गए? 446। मतलब पार्लियामेंट हमारे मुल्क के पार्लियामेंट में कितने मेंबर हैं? 446। पार्लियामेंट से मुराद क्या होगा? सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की तादाद को पार्लियामेंट के अरकान की तादाद कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आ गया बुनियादी हकूक़, जो सा हमारा लास्ट पॉइंट है कि तमाम शहरियों को जो उनसे बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे, जो भी उनके बुनियादी हकूक़ हैं, ठीक है। और ये हकूक़ देने का जो सा है फ़र्ज़ किसके ऊपर है? पार्लियामेंट के ऊपर है। और जो हमारी ये सूबाई असम्बलियाँ हैं या जो हमारी सूबाई हुकूमत है, ये मेक इट श्योर कि हर जो सा कॉमन पीपल को भी उसके हकूक़ दिए जा रहे हैं। सो बेटा ये आपके जो से हैं 12 के 12 पॉइंट्स हैं। एक दफ़ा से आप पहले ऐसा करिएगा कि आपने रीड करना है। क्लियर हो गया? पहले रीड कर लीजिएगा, पहले ये सुन लें, उसके बाद आपने रीडिंग करनी है। जैसे आप वीडियो देख लें, वीडियो देख कर समझ के बुक को सामने रख के, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और दोबारा से सारे के सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। जब आप सारे के सारे पॉइंट्स दोबारा से पढ़ेंगे उसके बाद फिर आपने वीडियो को साथ सुनना है और साथ साथ आपने बुक के ऊपर नज़र रखनी है। इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगी। होप सो कि आपको समझ आ गई। अगर इसके बारे में कोई भी मसला हो तो मेरा फीडबैक क्लास में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।